दोस्तों, शिकारी और शिकार के बीच की दौड़ पृथ्वी पर जीवन आरंभ होने के साथ ही शुरू हो गई थी और ये दौड़ आज तक जारी है। लेकिन इस प्रतियोगिता में समानता नहीं है। यहाँ भी कुछ शिकारी जानवर अपने अन्य प्रतियोगियों से ज़्यादा माहिर हैं। तो चलिए आज के वीडियो में धरती के 10 सबसे कामयाब शिकारियों के बारे में जानते हैं। टरेंटुला। दुनिया भर में टेरेंटुला की 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी के शरीर का आकार 5 इंच और टांगों की लंबाई 1 फीट तक हो जाती है। ये मकड़ी अपने आकार के हिसाब से बेहद ही माहिर शिकारी है। ये छुपकर शिकार करती है और आमतौर पर छोटे कीड़ों को खाना ही पसंद करती है। किंतु अपने बड़े मुंह और दांतों से एक टेरेंटुला आसानी से चूहों और पक्षियों का भी शिकार कर लेती है। ये मकड़ी अपने शिकार के शरीर में जहर छोड़कर शिकार को पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त कर देती है। मतलब इसके शिकार को अपने आसपास हो रही तमाम घटनाओं के बारे में तो पता होता है, किंतु वो जरा भी विरोध करने के हालात में नहीं रहता और ये मकड़ी बड़ी ही आसानी से जिंदा ही अपने शिकार के द्रव्य को चूसकर उसे मार डालती है। ब्लैक मांबा। दोस्तों, एक ब्लैक मांबा धरती के सबसे खूंखार सांपों में से एक है। अफ्रीका में पाया जाने वाला ये सांप 15 फीट तक लंबा हो सकता है। ये जिस किसी को भी काट ले उसके जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं रहती। ब्लैक मांबा अपने सर को ऊंचा उठाकर अपने लिए शिकार को खोजता है। हालांकि दुनिया भर में अनेकों घातक एवं जहरीले सांप पाए जाते हैं, किंतु ब्लैक मांबा के मुंह के अंदर का काला रंग और इसकी गजब की फुर्ती इसे दूसरे सांपों से अलग बनाते हैं। ब्लैक मांबा अन्य सांपों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से अपने शिकार का पीछा करता है। जब ये शिकार को काटता है तो एक बार काटने से इसे सब्र नहीं होता। ये लगातार बेहद तेजी से 10 से 12 बार तक अपने शिकार को डस लेता है। बार बार डसने से ये करीब 20 बूंदे जहर अपने शिकार के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। वहीं इसके जहर की एक बूंद ही कई इंसानों की जान लेने के लिए काफ़ी है। जाहिर है इसका शिकार कुछ ही मिनटों में तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। पिराना। साउथ अमेरिका की नदियों में पाए जाने वाली पिराना धरती की सबसे बेरहम कातिल मछलियों में से एक हैं। इनके पास मजबूत जबड़े और नुकीले दांत होते हैं, जिनके दम पर ये किसी भी जानवर का शिकार कर लेती है। अनेकों बार पिराना द्वारा इंसानों की जान लेने के मामले भी सामने आए हैं। ये झुंड बनाकर हमला करती है। एक झुंड में इनकी संख्या हजारों तक हो जाती है। माना जाता है कि पानी में घुसे किसी इंसान को खाने में पिराना का झुंड मात्र 10 सेकंड का ही वक्त लगाता है। आमतौर पर ये रात को शिकार करती है। छोटी होने के बावजूद भी एक झुंड में रहने के कारण इनके शिकारों में हिरणों जैसे बड़े जानवर भी शामिल हैं। भेड़िए। दोस्तों, भेड़िए गजब के शिकारी हैं। झुंड इनकी शक्ति है। एक साथ मिलकर ये भेड़िए किसी भी जानवर को मारकर खा जाते हैं। इनमें कमाल की एकजुटता होती है। ये हमेशा अपने झुंड का एक मुखिया बनाकर रखते हैं और मुखिया के इशारे पर ही हमला करते हैं। एक साथ मिलकर ये भैंसों तक को मार डालते हैं, किंतु इनकी काबिलियत का यही एक सबूत नहीं है। यदि भेड़ियों को बड़ा शिकार ना मिले तो ये चूहे जैसे छोटे जीवों को भी मारकर खा जाते हैं। जब भेड़िए छोटे जीवों का शिकार करते हैं तो ये अलग अलग होकर चारों दिशाओं से धावा बोलते हैं। वहीं जब ये किसी बड़े जानवर को मारने की ठानते हैं तो एक साथ मिलकर शिकार का पीछा करते हैं और शिकार को लंबी दूरी तक दौड़ाकर थकाते हैं। जब शिकार थक जाता है तो सारे भेड़िया मिलकर शिकार को नोच खाते हैं। कोमोडो ड्रैगन। ये है धरती की सबसे बड़ी छिपकली यानी कोमोडो ड्रैगन, जो सिर्फ इंडोनेशिया के द्वीपों पर ही पाई जाती है। 150 किलो से भी अधिक भारी हो जाने वाली ये छिपकली 10 से 11 फीट तक लंबी हो जाती है। ये अपने इलाके की सर्वोच्च शिकारी है। कोमोडो ड्रैगन का शिकार को मारने का तरीका भी काफ़ी अनोखा है। दरअसल ये बेहद ही गला सड़ा मांस खाना पसंद करती है, जिस वजह से इनका मुंह अनेकों खतरनाक बैक्टीरियाओं से भरा हुआ होता है। जब ये किसी जीव को काटती है तो इसके लार से होते हुए जहरीले बैक्टीरिया स्वस्थ जानवर के शरीर में भी चले जाते हैं, जिस वजह से वो जानवर कुछ ही मिनटों में बीमार हो जाता है और अगले कुछ घंटों में मारा भी जाता है। जब मरने के कई दिनों बाद उस जानवर की लाश सड़ जाती है तो ही कोमोडो ड्रैगन उस जानवर को खाना पसंद करती है, ताकि इसके मुंह में घातक बैक्टीरिया पलते रहें। शेर। दोस्तों, बिल्लियों की तमाम प्रजातियों में शेर ही एक ऐसा प्राणी है जो समूह में रहना पसंद करता है। शेरों की यही अदा इसे सबसे घातक स्थलीय जानवर बना देती है। हालांकि एक अकेला चीता एक अकेले शेर की तुलना में कहीं अधिक शिकार करता है, किंतु ताकत में शेरों से कमतर होने के कारण चीते आमतौर पर
सिर्फ गजेल्स का ही शिकार कर पाते हैं। वहीं शेरों के पास बेहद ऊर्जावान और ताकतवर शरीर होता है। इनके निशाने पर गजेल से लेकर जेब्रा, जिराफ, विल्डेबीस्ट, भैंसे, यहाँ तक कि कम उम्र के हाथी भी होते हैं। सामान्यतः बड़े जानवरों को मारने के लिए शेर पीछे से हमला करके शिकार को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये शिकार के ऊपर सवार होकर शिकार का संतुलन बिगाड़ देते हैं और जैसे ही शिकार नीचे गिरता है, शेर अपने ताकतवर जबड़े की मदद से अपने दांत शिकार की गर्दन में धंसा देता है, जिस वजह से शेर के शिकार की मृत्यु कुछ ही मिनटों में हो जाती है। मगरमच्छ की हिंसकता से हम सभी परिचित हैं। आमतौर पर सभी जीव शिकार का पीछा करके शिकार को पकड़ते हैं और फिर शिकार को मारते हैं, किंतु एक मगरमच्छ शिकार का पीछा करने की बजाय इंतजार करता है कि कब शिकार इसके पास आए। ये जिस तरह से पानी में छुपकर अचानक से झपटकर शिकार करता है, वो अपने आप में सबसे अनोखी और अद्भुत रणनीति है। किंतु मगर की हिंसकता जंगल में जीवन चक्र को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए बेहद ही आवश्यक है। ये बड़े घास चरने वाले जानवरों को मारकर छोटे जानवरों को जीने की नई उम्मीद देते हैं। मगरमच्छ पहले से मरे हुए और गले सड़े जानवरों को भी बड़ी संख्या में खाते हैं। इस तरह से ये जंगल में महामारियों को फैलने से रोकते हैं। मगरमच्छ रात को भी बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसी वजह से ये दिन के साथ साथ रात में भी शिकार करना बेहद पसंद करते हैं। बाज दोस्तों, बाज पृथ्वी के सबसे कामयाब शिकारी जीवों में से एक है। कुदरत ने इसे अनूठी खूबियां दी हैं: तेज नज़र, तेज रफ्तार और घातक चोंच एवं पंजे। बाज के शरीर का हर एक हिस्सा हथियार है। इसके शिकारों में चूहों से लेकर बकरियां तक शामिल है। बाज बेहद ही बुद्धिमान पक्षी है। इन्हें पता है कि पहाड़ी बकरियां आकार में बड़ी होती हैं, उन्हें सिर्फ पंजों के वार से नहीं मारा जा सकता। इसलिए बाज बकरियों पर झपटकर उनका संतुलन खराब कर उन्हें पहाड़ियों से नीचे गिरा देते हैं। बाज सभी प्रकार के जहरीले सांपों को भी अपनी खुराक में शामिल करता है। साथ ही ये हवा में ही कबूतरों को भी मार गिराता है। वास्तव में पानी में रहने वाली मछली से लेकर आसमान में उड़ते पक्षियों तक का शिकार करके बाज सबसे अधिक प्रकार के जीवों का शिकार करने वाला पक्षी है। ग्रेट व्हाइट शार्क को एक पागल कातिल कहा जाता है। माना जाता है कि भूखी ना होने पर भी ये अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खाने के लिए झपट पड़ती है। एक ग्रेट व्हाइट शार्क का लगभग पूरा जीवन ही लगातार शिकार करते हुए बीतता है। इसे शिकार के अलावा दूसरा और कोई कार्य नहीं आता। ये सभी प्रकार की मछलियों से लेकर सील, कछुए, यहाँ तक कि पानी में उतरे किसी जमीनी जानवर को भी खा जाती है। ग्रेट व्हाइट के पास आरी जैसी धार वाले और तिकोनी आकृति में 300 से भी अधिक दांत हो सकते हैं। ये पानी में मिले खून के एक कतरे को भी कई किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेती हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में तैर सकती हैं। इनके जबड़े में फंसने पर किसी जानवर का जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। शार्क को देखकर लगता है कि समुद्र में इसे चुनौती देने वाला कोई भी जानवर नहीं है, लेकिन सबसे घातक शिकारी जीवों की सूची का अगला जीव किसी शार्क से भी ज़्यादा कामयाब शिकारी है। ओरका दोस्तों, ओरका निश्चित तौर पर धरती का सबसे कामयाब शिकारी जीव है। ये तेज है, ताकतवर है और सबसे बड़ी बात, ये बेहद ही बुद्धिमान है। कामयाब शिकारी होने के साथ साथ ये इतने शांत और होशियार है कि इन्हें इंसानों द्वारा भी पालकर रखा जाता है। ओरका शार्कों की तरह हर समय शिकार की तलाश में नहीं रहती, बल्कि एक दूसरे के साथ खेलती भी हैं और विभिन्न आवाज़ें निकालकर एक दूसरे के साथ बतियाती भी हैं। किंतु जब ये एक साथ मिलकर शिकार करती हैं तो इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिसे ओरका ना मार पाए। यहाँ तक कि ये 1.5 लाख किलो भारी और पृथ्वी के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल तक को मार डालते हैं। इसी वजह से ओरका को किलर व्हेल के नाम से भी जाना जाता है। ओरका भेड़ियों की भांति एक साथ झुंड बनाकर शिकार करती हैं। ये ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना में कई गुना बड़ी और भारी होती हैं। इनके एक झुंड में 40 तक सदस्य होते हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि ओरका के कई सारे अलग अलग झुंड एक साथ मिलकर भी शिकार कर लेते हैं। ये शिकार करते समय कई तरह की आवाज़ें निकालकर अपनी लोकेशन एक दूसरे को बताती हैं और गजब की रणनीति से शिकार करती हैं। सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि ओरका किनारों पर आकर हैं। वास्तव में ओरका यानी किलर व्हेल धरती का सबसे शानदार कातिल और इंसानों से दोस्ती करने वाला एक बेहद ही बुद्धिमान जीव है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।